केजरीवाल को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या हुआ। 30 साल में सबसे हाईएस्ट हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट हमें मिला और उससे एक चीज स्पष्ट है कि प्रजातंत्र की ताकत बरकरार है और इसका श्रेय जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। जहां आप पार्टी सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि देखिए जनता को ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, आप ये पहले स्वीकार कीजिए कि इलेक्शन कोई किसी के घमंड के वजह से हार जीत होती है तो किसी के मिसमैनेजमेंट के वजह से, किसी के आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके जनता ने ठान लिया है कि वो नेतागण को नकारेंगे जिनके पास कोई विजन नहीं, जिसका फेल्ड गवर्नेंस हो और जिनके पास कोई सच्चाई की, विश्वास की, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। जहां आप ये समझ जाएंगे आपको पता चलेगा कि नतीजा क्या होने वाला है। 5 तारीख का इंतजार कीजिए। राहुल गांधी की विशेषता ये है कि जब उनकी जीत होती है तो वो बोलते हैं कि ये जनादेश है, जब उनकी हार होती है तो वो बोलते हैं वोटर टर्नआउट में कोई गड़बड़ है या फिर ईवीएम टैंपरिंग है या फिर बोगस वोटिंग है। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र ने हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट देखा 30 साल में। ये एक टेस्टमेंट है कि हमारे जो प्रजातंत्र है वो ताकतवर है और इसका श्रेय जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया कि मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस। राहुल गांधी के ये जो टेंट्रम्स होते हैं जहां वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, यहां उनको समझना चाहिए कि एमवीए को 2024 के असेंबली इलेक्शंस में जो नतीजे मिले वो उनके एरोगेंस के वजह से था, उनका मिसमैनेजमेंट के वजह से, उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके जनता ने ठान लिया कि वो हॉलो लीडरशिप और लैक ऑफ विजन और फेल्ड गवर्नेंस को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जहां वो ये समझे वो वहां